हम लोग पढ़ रहे थे क्लास फर्स्ट ईयर लेसन 6 ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण वाले लेसन में हम लोग कई टॉपिक पढ़ चुके थे। उसमें हम लोग उस टॉपिकों में हम आज डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है। गुरुत्वीय क्षेत्र को हम डिफाइन करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड, सपोज कर लीजिए कि अगर यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सपोज कर लीजिए कि कोई एक वस्तु है या कोई एक पदार्थ है, कोई एक वस्तु है। सपोज कर लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु या पदार्थ है यूनिवर्स में, और इस वस्तु या पदार्थ के चारों तरफ कहीं पर, इसके चारों तरफ कहीं पर भी, इसके चारों तरफ ये होगा कहीं पर भी। सपोज कर लीजिए एक वस्तु दूसरी वस्तु यहाँ पे है, पदार्थ, वस्तु या पदार्थ है। दूसरी वस्तु या पदार्थ उसके चारों तरफ कहीं पे है, तो अगर हम पहली वाली वस्तु के कारण अगर दूसरी वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करें, या दूसरी वाली वस्तु के कारण पहले वाले वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करें, तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का जो एरिया होगा, जो क्षेत्र होगा, इस एरिया को, इस क्षेत्र को ही हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे? और आपको यह भी पता है कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जो होती है वह दूसरी वस्तु पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इस पृथ्वी पर वस्तुएं विद्यमान हैं। गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, अर्थात किसी वस्तु या पदार्थ के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य वस्तु या पदार्थ अपने ऊपर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है, तो ऐसे क्षेत्र को ही हम गुरुत्वीय क्षेत्र या ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यह ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा है, किसी पदार्थ के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य पदार्थ अपने ऊपर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा हमने डिफाइन कर दिया। अब
करेंगे, हमने आपको बता दिया कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है। एक बार और हम डिस्कस कर देते हैं। अगर कोई पदार्थ है और उस पदार्थ के चारों तरफ कोई अन्य पदार्थ है, तो चारों तरफ का जो एरिया होगा, जो क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र को हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। कब? जब एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर जो आकर्षण, जिस एरिया के अंदर जो है आकर्षण बल कार्य करता है, उस एरिया को ही हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की अब हम डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हम कहते किसे? हमने आपको गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा को डिफाइन करके बता दिया है। सपोज करिए, अब आप आसानी से जान चुके हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहते हैं। अगर कोई गुरुत्वीय क्षेत्र हो और उस गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई हो, तो उस क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर जो बल कार्य करता है, उस बल के परिमाण को हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसको हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आई बराबर होगा F अपॉन m। यह आपका बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। यह गुरुत्वाकर्षण बल है, एकांक द्रव्यमान है वस्तु का, एकांक वस्तु का एकांक द्रव्यमान, यह गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए? अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल आई बराबर होगा F अपॉन m होगा, जहाँ F गुरुत्वाकर्षण बल है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम। यह बल है, बल का मात्रक न्यूटन और द्रव्यमान का मात्रक 1 किलोग्राम हो गया, कैपिटल आई। अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह कैपिटल आई बराबर होती है F बाई m होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है और यह एक सदिश राशि है। इसका बीमा भी हम निकाल सकते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की। यहाँ बल का मात्रक होता है, बल की बीमा होगी ml T⁻⁻2 और द्रव्यमान की बीमा होगी m होगी। m से m कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा L⁻2 होगा। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बीमा इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, L⁻2 होगा।
अब हम निकालेंगे intensity of gravitational field due to a point mass किसी बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम सूत्र निकालेंगे, सूत्र का डिस्कशन हम करेंगे। मान लिया इसके लिए हम कोई बिंदु सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु O हमने मान लिया और इस O बिंदु पर कैपिटल M द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है। O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर सपोज कर लीजिए कोई बिंदु यहाँ P है, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, उस P बिंदु पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है। सपोज कर लीजिए कि यह ब्रह्मांड में आप मान लीजिए या खुले स्पेस में मान लीजिए कि हमने कोई एक बिंदु O मेजर कर लिया, O मान लिया। उस O बिंदु पर कैपिटल M द्रव्यमान की वस्तु, बड़ी वस्तु को हमने O बिंदु पे रख दिया और O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने P लिया और उस P बिंदु पर एक छोटी वस्तु रख दिया जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो इस बड़ी वस्तु के द्वारा इस छोटी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा जो सूत्र प्राप्त हुआ है उस सूत्र के द्वारा हम लिखेंगे। तो इस वस्तु के द्वारा इस वस्तु पर कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F होगा गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F बराबर यह होगा G होगा, कैपिटल M होगा, फिर स्मॉल m होगा बटे r² होगा। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम से अगर कोई दो वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी r है तो बड़ी वस्तु द्वारा छोटी वस्तु पर जो लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F होगा G कैपिटल M स्मॉल m बटे r²। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से इसको लिखा जा सकता है। यह समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अभी हमने आपको बताया गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल I बराबर F अपॉन स्मॉल m होता है। यह समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से F का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F का मान समीकरण नंबर
2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पर रखेंगे कैपिटल I बराबर F का मान था कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे R स्क्वायर स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, पृथ्वी क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र मिल गया। पृथ्वी क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र मिला I बराबर मिला कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। यह पृथ्वी क्षेत्र की तीव्रता के लिए यह सूत्र हमें प्राप्त हो गया। पृथ्वी क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त हुआ। इस सूत्र की सहायता से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। इस टॉपिक पर एक हम छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को कब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम की 2 वस्तुएं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी गई हैं। इन दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र 0 होगा। एक क्वेश्चन आपके सामने हमने लिखा कि 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम की 2 वस्तुएं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी गई हैं। इन दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र 0 होगा, यह हमें निकालना है। यह गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने जो फार्मूला लिखा इसके पहले निकाला, उसी फार्मूले के आधार पर इस तरीके के सवाल आपकी किताबों में पुटअप किए गए हैं। बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, जिसमें से हमने एक अपनी तरफ से उदाहरण के रूप में आपके सामने इस तरीके से इसको पुटअप कर दिया और इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है और यहाँ पे एक वस्तु है स्मॉल m है। तो स्मॉल m 5 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम, कैपिटल M मान लीजिए 10 किलोग्राम है। ये बिंदु है और ये B बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की 2 वस्तुएं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र 0 होगा। हमने मान लिया जो पहली वाली वस्तु है
यहाँ पे सपोज कर लीजिए कोई सी बिंदु है, x मीटर की दूरी पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के कारण इस सी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र लिखेंगे। जनरल फार्मूला होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर होता है G होता है m अपान, हम आज इसको हम फाइंड कर चुके हैं। तो इस 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु के कारण इस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमने मान लिया I1 है, या I1 होगा, या कांस्टेंट नंबर है आपका G होगा, इसको G को ऐसे रहने देंगे। और यहाँ पे देखिए कैपिटल M की जगह पर स्मॉल m है, स्मॉल m की जगह पर यहाँ पे 5 किलोग्राम है, 5 हमने लिख दिया। अब यह दूरी हमें लिखना है, टोटल दूरी 1 मीटर है, तो यह दूरी जो होगी 1, यहाँ पे होगा 1 माइनस क्या होगा, x होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यह हो गया 1 माइनस x का होल स्क्वायर। यह सूत्र से इस तरीके से हम लिख देंगे। कहने का मतलब 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु के कारण सी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I1 बराबर G इंटू 5 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र पर ऐसे हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से 10 किलोग्राम वाली वस्तु के कारण सी बिंदु पर उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम सूत्र लिखेंगे। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ये जो दूरी है, ये दूरी हमने x माना है, ये दूरी जब x है तो यहाँ पे होगा x का स्क्वायर होगा, ये दूरी x माना, यह दूरी जो होगी आपकी 1 माइनस x होगा ये दूरी। तो यह हो गया g इंटू 5, g इंटू 5 इंटू x स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हमने x ऑलरेडी पहले मान चुका है। ये पूरी दूरी 1 मीटर है, तो यह दूरी निकालने के लिए 1 माइनस x होगा, यह गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र यह हो गया। अब इसको 10 किलोग्राम वाली वस्तु के कारण सी बिंदु पर उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I2 बराबर होगा, इस तरीके से लिखेंगे कैपिटल G, और यहाँ पे लिख देंगे m का मान 10 हो गया, और यह दूरी आपकी हो गई 1 माइनस x का होल स्क्वायर हो गया। यह समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 है, जाहिर सी बात है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 दिखाने के लिए हमें I1 और I2 का मान बराबर दिखाना होगा। समीकरण नंबर 1 और 2 से लिख देंगे लिखेंगे I1 बराबर I2। I1 का मान है G गुणे 5 बटे एक्स स्क्वायर बराबर G इंटू 10 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से लिख देंगे, G से G कैंसिल हो जाएगा, 5 का 5, 5 गुना 10 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको साफ कर देंगे। यह होगा 1 अपान एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2 अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू 2x स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हमें देखना है यह 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है उसका हम होल स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, माइनस 2x हो गया इजिकल टू 2x स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारे टर्म को एक तरफ कर लेंगे, सारे टर्म को एक तरफ करेंगे। यहां से लिखेंगे 2x स्क्वायर, यह x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, माइनस x स्क्वायर हो गया, इस 2x को उधर ले जाएंगे, प्लस हो गया, 1 को उधर ले जाएंगे, माइनस 1 हो गया, बराबर 0 हो गया। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है।
अब देखिए यहाँ पे 2x² में से एक x² को हम निकालेंगे। जब 2x² में से एक x² को निकालेंगे तो 1x² मिलेगा। यह इसको हल करेंगे तो x² हो गया प्लस 2x हो गया माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। यह x में दो घात का हमें समीकरण प्राप्त होगा। इसका हम ऐसा खंड करेंगे, जोड़ने घटाने पर 2x आ जाए, तो ऐसा कोई खंड यह होगा नहीं। देखने से तो ऐसा ही लगता है कि इसका गुणनखंड करना आसान नहीं है। इसमें हम सीधाचार विधि लगाते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस तरीके का यह है तो इसका मूल जो होता है x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस यह होता है b² माइनस 4ac बाई 2a होता है। यह सूत्र है। यहाँ से हम कंपेरिजन कर लेंगे। यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे वन बना ले तो यहाँ पे a बराबर है आपका 1, b बराबर है आपका 2 और c बराबर है आपका -1। ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, ठीक। तो पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे, b के जगह पे लिखेंगे -2, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट लिखेंगे। अब देखिए b की जगह पे है 2 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस लिखेंगे 4 है, फिर a का मान है 1 और c का मान है 1 -1 बटे 2a, 2 लिखेंगे, a का मान 1। इस तरीके से हम x बराबर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिला x बराबर मिला -2 प्लस माइनस 4 और ये 4 प्लस हो जाएगा अंडर रूट ये 4 प्लस 4 हो गया बटे 2 गुणे a मिल गया। इसी को हम हल कर देंगे। इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 बटे 2 मिल गया। अब 8 का हम वर्गमूल निकालेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को 2√2 लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे x -2 प्लस माइनस 2√2 हो गया बटे 2 हो गया। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ बचा -1 प्लस माइनस √2 बटे 2 बच गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अर्थात x की 2 वैल्यू जाएगी। x एक वैल्यू होगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गया। अर्थात x बराबर मिला -1 प्लस √2 प्लस वैल्यू को हम लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -1 प्लस अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 वैसे -1 को घटा देंगे, x बराबर 0.414 ये नंबर हो गया। अर्थात 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की 2 वस्तुओं हमने बनाया था, तो 5 किलोग्राम से इतने मीटर की दूरी पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र 0 होता है। कहने का मतलब उधर हम 5 किलोग्राम की अगर वस्तु रखे थे, अतः पहली वस्तु 5 किलोग्राम द्रव्यमान से 5 किलोग्राम की वस्तु से 0.414
मीटर की दूरी पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र 0 होगा। इसी तरीके से अगर हमें 10 किलोग्राम वाली वस्तु से गुरुत्वीय बल क्षेत्र का मान अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक में से इतनी दूरी को हम घटा देंगे तो 10 किलोग्राम वाली वस्तु से उतनी दूरी पर जो आएगा मान, गुरुत्वीय बल क्षेत्र का मान 0 होगा। इस तरीके से एक सवाल हमने आपके सामने गुरुत्वीय बल क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले पर हमने पुटअप किया और दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र का मान 0 होगा हमने फाइंड करके निकाल दिया। आपके किताबों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए होंगे, इससे बहुत सिंपलेस्ट उदाहरण दिए गए होंगे, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।